केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम पूरी तरह से सक्रिय मूड में है। जी हाँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी क्या विजन लेकर के आपके सामने आ रहा है और आपको किसे वोट करना चाहिए। ऐसे में हमारी जो टीम है वो ये जानने के लिए जगह जगह जा रही है और हम आज गए हुए थे भांजपुर पंचायत, जहां से मुखिया पद के उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज जी से हमारी बातचीत हुई। मोहम्मद इम्तियाज आगे क्या मुद्दे लेकर के आए हैं और वो कितने जन कल्याणकारी होंगे, ये सब कुछ हम जानने पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या हमें बताया, आगे देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं संजीव, मेरे साथ एक कैमरामैन निर्मल झा और साथ में हम आज जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वह गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा प्रखंड के पंचायत भंजपुर में है और वर्तमान मुखिया से हमारी बातचीत हो रही है और हम सीधी बातचीत करेंगे कि विगत 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या क्या कार्यकाल रहा है और किस प्रकार का इन्होंने अपने जनता को लाभ दिया है। इस संदर्भ में हम पूरी जानकारी लेंगे और इनके परिचय के साथ यह जानेंगे कि 5 वर्षों का कार्यकाल इनके द्वारा कितना बेहतर और सकारात्मक जनता के समक्ष रहा। आइए चलते हैं हम वर्तमान मुखिया जी के पास और उन्हीं से जानेंगे उनके कार्यकाल को। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम हुआ। मैं वर्तमान में भांजपुर पंचायत से मुखिया पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूँ कि केलांचल न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। रहा दूसरा बात कि 5 साल के कार्यकाल में मैंने जो कार्य किया हूँ वो जनता के लिए आज़ादी के दशक के बाद श्रीमतपुर में कभी भी हमारे पंचायत में 5 गांव पड़ता है, जो भांजपुर है, मस्कंद भांजपुर है, श्रीमतपुर है, उसके बाद मोतीचक है। तो कभी भी हमारे गांव में मुखिया नहीं सेलेक्ट किया गया था। मैं उन तमाम ग्रामीणों का और पंचायत वासियों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे 5 साल कार्य करने का मौका दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों का प्यार और स्नेह हमारे लिए बहुत ही 5 साल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा पूर्ण रूप से मेरे साथ किया। रहा तो पीसीसी रोड कार्य किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास करीब 500 ग्रामीणों को दिया गया, 200 से वो एभव आदमी को वृद्धा पेंशन किया गया और पीसीसी पथ, नाली, पुल, पुलिया निर्माण कराया गया। मनरेगा अंतर्गत डोभा निर्माण कराया गया। बहुत सारा डोभा कितना में कुल मिलाकर के 25 डोभा का निर्माण कराया गया था। पशु सेट 50 लगभग पास कराया गया है। 50 से अधिक कुआं लगभग जो है 20 से अधिक पास कराया गया है। सोख्ता गड्ढा कम से कम 50 सोख्ता गड्ढा कराया गया है। आवास 500 से अधिक कराया गया है। शौचालय 800 से अधिक का निर्माण कराया गया है। राशन कार्ड तकरीबन 2 से 250 के बीच में किया गया है। पेंशन 282 पेंशन किया गया है। इसके अलावा बात करें चापाकल रिपेयरिंग प्रत्येक वर्ष में 60 चापाकल रिपेयरिंग होता था और प्रत्येक वर्ष का उसका जो हमारे पास एविडेंस है पंचायत वन में पूर्ण तरीके से मैंने रखा हूं। उनका पाइप, जो बेरिंग, नट बोल्ट है, सारा चीज एविडेंस उनके तौर पर रखा हूं, निर्माण कराया गया है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें जल मीनार। जी, जल मीनार जगह जगह पर जल मीनार का आवंटन, जैसे 15 फाइनेंस या 14 फाइनेंस के अंतर्गत जल मीनार की राशि मतलब दिया जाता है सरकार के फंड, वो मद आबद और अनाबद मद से किया जाता है। तो 14 फाइनेंस से हम लोगों ने 3 जल मीनार और 15 फाइनेंस से 2 जल मीनार लगवाया है। चालू कितना है? चालू वर्तमान में अभी 5 जल मीनार में से 4 जल मीनार चालू है। चलिए जी, बात अगर हम करें 5 साल में विकास के अनेकों कार्य किया गया जी। गोलाई बनाइए ना, और इधर आइए, मुखिया और इधर आइए, या जनता का विकास जी। 5 साल में जनता का विकास किया गया है। 5 साल मुखिया के रिश्तेदार का विकास या हर गांव का विकास? हर गांव का विकास किया गया है, ना कि रिश्तेदार। मुखिया का ब्लड रिलेशन ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। ब्लड रिलेशन किसी में ब्लड रिलेशन को नहीं जोड़ा गया है। चलिए, एक आरोप वर्तमान मुखिया इम्तियाज आलम पर लगा है भांजपुर पंचायत में जी, और सिर्फ श्रीमतपुर में काम किया है, भांजपुर को छोड़ दिया है। इस आरोप पर क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है इस आरोप पर कि ग्रामीणों द्वारा मतलब या सरकार के द्वारा हमें जो गाइडलाइन से प्राप्त होता है, प्रत्येक गांव में उस अनुपात के अनुसार कार्य कराया जाता है 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस के मद से। तो उसी आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, मैंने क्षेत्रफल के आधार पर रुपये को आवंटित को बांट दिया और बांट करके सभी ग्रामों में
यहाँ तक कि मोतीचक एक छोटा सा ग्राम पड़ता है मेरे गांव में, वहाँ पर भी मैंने 10 लाख रुपये का काम करवाया। स्कूल में हैंड वॉश यूनिट का निर्माण करवाया, स्कूल में शौचालय दिलवाया है प्रत्येक ग्रामीणों में, स्कूल में सार्वजनिक शौचालय के जगह जगह पर स्मार्ट क्लास का निर्माण करवाया गया। उपायुक्त महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार मैंने शौचालय का भी निर्माण करवाया गया। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, फिर से जनता की अदालत में आप हैं जी, क्या जनता के अगर आपको पुनः चुनाव जिताती है और भांजपुर पंचायत का पुनः मुखिया बनाता है, गांव का सरकार बनाने को कहता है, तो 10 ऐसे काम जो भांजपुर पंचायत के लिए करेंगे? सबसे पहला काम तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जनता से वादा करूँगा कि मेरा मैनिफेस्टो रहेगा, इस बार जो भी SCC डाटा में आवास छूटा हुआ है, स्टेक होल्डर जो आवास छूटा हुआ उनको SCC डाटा में नाम जुड़वाऊंगा मैं। मेरा ये प्रॉमिस है कि SCC डाटा में जिन गरीब लाभुकों का नाम अभी तक प्रधानमंत्री आवास में नहीं आया है, उनका पहला प्राथमिकता होगा। दूसरा, जैसे हमने स्कूल में स्मार्ट क्लास का निर्माण करवाया बच्चों के लिए, या स्कूल में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया, उस आधार पर, या स्कूल में हैंड वॉश यूनिट का निर्माण करवाया, उसके आधार पर मैं बच्चों को प्रेरित करूंगा एवं उनके अभिभावकों को प्रेरित करूंगा कि अब आपके स्कूल में सारी सुविधा लड़कों एवं लड़कियों के लिए हो चुकी है, आप अपने अभिभावकों से स्कूल भेजें। उसके बाद तीसरा नंबर में विकास रहेगा कि जो भी हमारे छोटे बड़े शौचालय का निर्माण बाकी है, जो भी हमारा छोटा बड़ा शौचालय नहीं बन पाया है, उनको शौचालय का निर्माण करवाऊंगा। चौथा नंबर में मेरा मैनिफेस्टो रहेगा, एक बहुत बड़ी घोषणा करूंगा इसमें कि मेरा पर्सनल से, मैं अपने पर्सनल से कोई यदि अगर पंचायत में मेरा व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बिना पैसे और बिना रुपये का मैं उनके लिए अपना जो व्हीकल होगा उनको व्यवस्था करवाऊंगा और एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। जी, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद मेरा दावा रहेगा कि जो भी गरीब माँ बेटी की, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो पाई है, उनके लिए भी मैं पर्सनल तरीके से जहां तक होगा आर्थिक रूप से मैं मदद करवा करके उस लाडली बेटी को मैं अपना उसका ससुराल भिजवाने का कार्य करूंगा। चलिए, आपने वादे किए, जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह विगत 5 साल के कार्यकाल में मैंने अपना कर्तव्य को निभाया है, 12 बजे रात से 12 बजे दिन में जब भी मेरे पास कॉल आया, मैंने एक वर्ड पर जनता का सुख दुख में दौड़ करके साथ दिया, चाहे वो पंचायती का मामला हो, चाहे वो थाना का मामला हो। अभी भी मेरे पास 5000 एविडेंस है कि इस 5 साल के कार्यकाल में 5000 आदमी को मैंने पंचायती से, उन लोगों को जो न्यायालय में जाना चाहिए, उनको मैंने अपने समाज के अंदर में मैंने रखा और मैंने अपने समाज के अंदर तालियों बजावा हो, ठीक है, तालियों बजावा कम से कम। क्या उम्मीद करते हैं जनता से, कौन छाप पर बटन दबाए या मोहर लगाए? मेरा जनता से यही उम्मीद है, मैं अपने जनता से यही कहूंगा कि जिस तरह आपका रात दिन एकत्रित होकर के मैंने आपको सहयोग किया, मैंने आपको रात दिन कठिन परिश्रम करके, चाहे जिस आधार पर मैंने आपका साथ दिया, उस आधार पर मेरा 2 नंबर पर गुब्बारा छाप है, इस पर अपना कीमती बहुमूल्य वोट दे करके हमें जनादेश दें और एक बार नया सिरे से मुझे मौका दें। मैं अपने मौका पर खरा उतरूंगा और जो भी मुझसे गलती हुई है, मैं अपने गलती को स्वीकार करूंगा। मैं अपने गलती का स्वीकार करता हूं, उसके बाद आइंदा गलती करने का मौका नहीं दूंगा। क्या नाम है आपका? ये कौन सा पंचायत? आप लोग इस बार को जो है वर्तमान मुखिया को देखना चाहते हैं या कहीं और को देखना चाहते हैं? क्या नाम है इनका? कार्यकाल कैसा रहा है 5 वर्षों में? बहुत बढ़िया रहा। काम किए हैं, काम किए हैं, काम किए हैं, काम से खुश है। नाला बनाए हैं, रोड बनाए हैं, जो भाल लिए करवाए हैं, काम कराए। चलिए, इस बार 100 में से कितना नंबर देंगे वर्तमान मुखिया को? 100 में कितना नंबर? इसको तो हम लोग 100 में कितना नंबर? हाँ, 100 में 50 से ज़्यादा। 50 से ज्यादा काम किया है, मतलब। चलिए, काम किया है। दूसरे आदमी, क्या नाम हुआ आपका? आप लीजिए। आपका वर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा। इस पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? क्या बढ़िया होना चाहिए? कैसा बढ़िया? देखने में बढ़िया। पहले मुखिया था वही होना चाहिए। क्या नाम है उसका? पहले क्या था? इम्तियाज मुखिया था। काम किया था? काम किया था। नहीं, काम बढ़िया किया। किसको वोट दीजिएगा? इम्तियाज को देंगे। सही में? सही में। देखिए, आप गलत नहीं
गलत बोल दिए नाम, आपको कोई खरीद लेगा? नहीं, खरीदने वाला वो कोई बात नहीं। नहीं खरीदेगा? नहीं। इस पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? हैं? बोल रहे कैसा मुखिया होना चाहिए? किस तरह? अच्छा, काम हम करेंगे? किया है। चलिए, किसको वोट दीजिएगा? सही में कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा। ये मुखिया बनेगा यहाँ का? इम्तियाज आला सही बोल रहे हैं। अब उधर भी घूमते हैं, देखिए अब दिन में किसी और के पास है, दूसरे उम्मीदवार के पास, सबके पास। क्या रेट लगाए हैं एक वोट का? कोई रुपया नहीं। वोट